जय जोहार। मैं हूँ तृप्ति सोनी और छत्तीसगढ़ अखबार को तिले हमन आए हैं यहाँ स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का नाम। स्कूल शुरू हो गए हैं और लइका मन की पढ़ाई लिखाई घलो शुरू हो गए हैं। ये सो सरकार का नवा करत है और कुछ कुछ आम जनता के बीच के सवाल होते तेनुला में जानने के समझे के कोशिश करूं। काबर के मंत्री गजेंद्र यादव जी हा बड़ साफ गोई ले बोलथे जानथन के का है लइका मन के भविष्य के बारे में का सोचे हैं स्कूली छात्र छात्रा मंडल। तो पहली तो जोहार आपला। जोहार जोहार, बहुत बहुत नमस्कार। आप मन बहुत धन्यवाद। पहली तो समय देव तेकर पर आपला धन्यवाद है। नहीं मोर सौभाग्य है आप हमार निवास पे आए और हमार मन में का चलत है हमार जनता जानना जरूरी है। अब चूंकि माननीय विष्णुदेव साय जी के शासन के हमन एक अंग तो हमार सरकार का काम करना चाहते वो जनता ला जाने के अधिकार है। और आप मन के माध्यम से मीडिया एक बहुत बड़े हमारे लिए सार्थक मंच है जेकर के माध्यम से हमन अपन बात ला रख सकता हूँ। खबर की आजकल ऐसे देखे जाते कि प्रचार से ज़्यादा दुष्प्रचार होते हैं, तो दुष्प्रचार में कई बार अच्छाई और जो सार्थक चीज़ दब जाते हैं तो जनता के बीच में रहे। के जो जनता के बीच के सवाल है वो मैं करूँ और आपसे मैं सबसे पहले ये जानूं कि अभी जो स्कूल खुले हैं आप जात हो समीक्षा बैठक लगातार लेते हो आप का बात हो आप समीक्षा बैठक। देखो मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहा था वो लोगन मन ला भी संदेश है जिन मन हाँ ऐसे बोलते कि यहाँ 56,000 शिक्षक पद खाली है और वो मन ला भी कहना चाहता हूँ जिन मन हाँ जबरदस्ती भ्रम प्रचार दुष्प्रचार करते हैं सरकार के खिलाफ। वास्तविकता ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितना बच्चा मन के दर संख्या है दर संख्या के हिसाब से हमारे यहाँ शिक्षक मन की पर्याप्त संख्या है। अब वो शिक्षक सरकार है तो अच्छा करे बस शिक्षक मन की भर्ती करते हैं, लेकिन कुछ लोग मन हाँ दुरुपयोग करते पद के। जैसे हम देखें कि पहली शहर मन में जहाँ लड़का की संख्या कम है उसका तुलना में शिक्षक कम रही से ज़्यादा रही से और गांव जहाँ लड़का उनकी संख्या ज़्यादा है वहाँ का तुलना में शिक्षक की संख्या कम रही से। तो माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी है पिछले साल युक्तिकरण लाई। वो युक्तिकरण में जो असमानता है वो असमानता ला दूर करे के बड़े प्रयास हम करें। ओखल लाभ ये हुए कि बहुत से ऐसे स्कूल जैसे 1400 स्कूल जहाँ एकल शिक्षक रही थे वो में लगभग अब शिक्षक पहुँच गए, डबल शिक्षक पहुँच गए। लगभग 600 से ज़्यादा स्कूल ऐसे रहे थे जिनमें शिक्षक विहीन रही थे। अब गुरु जितनी रही तो पढ़ाई कैसे भी आप कल्पना कर सकते हो, तो वहाँ आप शिक्षक बन पहुँची। तो ये बड़े काम पिछले साल हम करें। ये साल अभी हमारे सरकार है बोले हैं VSK ऐप में सब अटेंडेंस भरना है। तो अभी तक हमन एक चिट्ठी जब जारी करन सब जिला वन में तो हमन हमेशा कहान कि आप अटैच में कोनो मत रखो, लेकिन कद को बोलन वक्त बावजूद भी स्थानीय लेवल पे कोई जिला प्रशासन के आड़ में और कुछ के आड़ में बहुत से अटैचमेंट लोगों ने करके रखिए। काबर के उखर तो मूल काम पढ़ाई काम है लेकिन वो ऑफिस में और कोनो में काम करते हैं। तो अभी जब अटैचमेंट पूरी तरह से हटाने हैं VSK पाइस, अगर आप अटैच हो और आपके मूल संस्था दूसरा है और जिन संस्था में आप हो हमारे VSK में ऐसे नियम है कि जब आप जिन संस्था में कार्यरत हो वो वक्त परिसर के 50 मीटर के परिधि में रहो तभी आपका अटेंडेंस लगी, नहीं तो वो ऐप अपलोड नहीं करे और तनख्वाह कठी। तो जब अभी हम जब आदेश करें तो आप आश्चर्य हुई 9,500 से ज़्यादा शिक्षक की सीरीज है जिन अलग अलग ऑफिस वर्क में बहाना मार के जुगाड़ करके या कोई ना कोई कारण से ऑफिस में अटैच रही से और जो मूल काम ला छोड़ के दूसरे काम में संलग्न रही से। और सिर्फ शिक्षा विभाग में नहीं, बहुत से विभाग में, कोई तहसील ऑफिस में अटैच रही से, कोई SDM ऑफिस में अपन विभाग ला छोड़ के दूसरे विभाग में SDM ऑफिस में अटैच रही से, कोई कलेक्ट्रेट में अटैच रही से, कोई चुनाव कार्यालय के नाम से अटैच रही से, कोई बाढ़ आपदा के नाम से अटैच रही से। तो अभी लगभग 9,500 से ज़्यादा मन वापस पर मूल स्थान पे गई। और मूला बताएं बहुत खुशी होते हैं जो वहाँ कई जन मन जो कई प्रकार के बात करें। आज 1,61,000 शिक्षक मन ऑनलाइन अपना अटेंडेंस भरत है।
एक से आप कल्पना कर सकते हो कि ये VSK कितना कारगर है। और जब शिक्षक है स्कूल में रही तो स्वाभाविक है पढ़ाई की तरह बहुत अच्छा हुई, ऐसे मैं मानता हूँ। ऐप तो बहुत अच्छा है, ऑनलाइन हाजिरी हो थे, ये तो बढ़िया बात है। और मैं तो कतको बेर ये बात ला लिखे भी हूँ कि प्रतिनियुक्ति में जे मन है या कहूँ अटैच है ओमन के मूल काम है तेला तेन आप मन करे ये सराहनीय काम है कि ओमन सब स्कूल पहुंचे ना पढ़ाई के काम करे। जो VSK ऐप है वो जो दूरस्थ इलाका है वहाँ कैसे काम करत हुई? देखो अभी हमारा नक्सल मूवमेंट जब चली, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हम करें तो लगभग सुकमा बीजापुर में भी 8 टावर है, सब प्रकार के टावर है। मुश्किल से गिनती के 24-25 ही ऐसे स्थान है जहाँ भी टावर नहीं है या जहाँ हमारे ऐप काम नहीं करते हैं। ज़्यादातर सब जगह हमारा टावर है, काम करते हैं। अब मैं आप लोग बताता हूँ, आप जेन टाइम में VSK में अपलोड करूँ वो आप कवरेज में रहो या ना रहो, जिन समय आप अपलोड करूँ जब आप कवरेज में हो तो वो बता देते हो, बता देते कि आपको आपका वजह तो जनगणना में भी इसने होते, जनगणना के ऐप में भी ऐसने बताएंगे। जनगणना में भी कहूँ कि अगर होते तो जैसे टावर में आई तो ये अपलोड वो अटेंडेंस बता दी। हाँ। एक बात ये उठत रही से कि अपन निजी मोबाइल बहुना इला लेके आपका विचार? देखा इनमें कोई निजी वाली बात नहीं, कोई निजता नहीं है। लोगन मन जिनला मीन मेक निकालना है वो सब निकाल दे। भाई सरकार आपला पैसा देवत है, वही पैसा के तो आप ये अतिरिक्त सब संसाधन हासिल कर पाए हो। अब ठीक है आपके पर्सनल है, लेकिन कहीं कहीं उनमें सरकार के भी योगदान है कि आप अतिरिक्त सक्षम बनी सरकार है कि आप बड़े गाड़ी रख पाते हो। सरकार आज उसके सहयोग से सरकारी नौकरी बदलत ही आप मोबाइल में उपयोग कर पाते हो, सरकारी नौकरी बदलत आप बाकी घर बना पाते हो, जनता के सेवक हो। तो आप जनता के सेवक हो। और इनमें का निजता भंग हुई का बाकी ये यूज़ नहीं करे का लोगन मन करते उमें तो निजता भंग नहीं हुए। ये तो सिर्फ एक बहाना है, विरोध करे के एक तरीका है। आप लोग मैं बताता हूँ, बहुत पहले जब हम थम वाले 2018 में ला रहे हैं तो अब भी कुछ मन विरोध करे थम के। अब कई जन मन जानबूझ के उमें बहुत चीज अश्लील चीज़ों में अपलोड करवा दी, इसके जैसे कहते हैं कई जगह पेट्रोल मार के उमें आग लगा दी, कई जगह वाला पटक के तोड़ दी। अब जब वक्त मोबाइल रही तो ऐसे कोई प्रकार के तो बात नहीं आई, ऐसे मानता हूँ। इतना नियम कानून आप मन करत हो ताकि शिक्षा व्यवस्था सुधरे कई के, लेकिन ऐसे नहीं लगा थे कि गुरुजी बना कोचकत है आपला बार बार कि भाई ये स्कूल के बेरा बदल दो, प्रशासनिक काम में दिक्कत होते का, तो का इसे मतलब समझ नहीं पाते हैं या कुछ व्यवहारिक दिक्कत है? देखो मैं बहुत साफ बात बोलता हूँ। आज पिछले एक दशक से हमारे सरकारी स्कूल मन पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो है। बोला कोई बोले में कोई हिचक नहीं है, लेकिन ये एक दशक में सरकार अतिरिक्त संसाधन दे जेकर कल्पना नहीं कर सको। अभी ना शिक्षक कमी है, ना बिल्डिंग कमी है, ना संसाधन कमी है। आज ऐसे है कोई भी शिक्षक अपन जिला केंद्र से अपन संबंधित स्कूल में जाना चाहिए तो ऐसे कोई स्कूल नहीं हो जो 1 घंटा में अपन जिला मुख्यालय से नहीं पहुंच सके। पर्याप्त सड़क भी अच्छे बन गए, संसाधन है, पुल पुलिया बन गए, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन ऐसे कहा बार हमन भी सरकारी स्कूल में पढ़े, आप मन भी पढ़े हो, जो एक पीढ़ी से 90 दशक के जत्था ये प्रदेश में देश में IAS IPS राज्य प्रशासनिक सेवक के अधिकारी सब जन सरकारी स्कूल के रही से। अब ऐसे कहा कि जब सब संसाधन आ गए तो अभी हम सुनन नहीं कि 2016 के बाद 2015 के बाद कोई IAS बनी, कोई IPS बनी सरकारी स्कूल के कि कोनो राज्य प्रशासनिक नौकरी से। मतलब छत्तीसगढ़ बने के 4-5 साल बाद ऐसे बहुत कम सुनाई में थे। तो मोर ये कहना है कि पहली अब में एक कहीं कहीं हमारे अंदर के एक इच्छा शक्ति का अभाव है। हम अपन सब प्रकार के अधिकार ल जानता हूँ, हमला इतना तनख्वाह मिलना चाहिए, हमला इतना क्रमोन्नति मिलना चाहिए, हमला इतना वेतनमान मिलना चाहिए, ये हमला याद रहते हैं, जिम्मेदारी याद नहीं रहे। और हमला का पढ़ाना है, का चीज पर तनख्वाह मिलत, का चीज पर क्रमोन्नति मिलत, का चीज पर वेतन मिलत है, ये हमला मालूम नहीं रहा है। तो मोरे से कहना है कि भाई आप सरकार से संसाधन लेते हो तो सरकार जो आपसे अपेक्षा करते हैं कर्तव्य भी हमला याद रहना चाहिए, सब रहना चाहिए। और मोर ऐसे मानना है
एक लड़का अगर निजी स्कूल से सरकारी स्कूल में आई तो मैं मानता हूँ कि वो परिवार के आप महीना के 10,000 रुपये की बचत करो। कारण कि आज निजी स्कूल में बहुत महंगा हो गए, शिक्षा महंगा हो गए, ओकर फीस बहुत महंगा है, बस फीस बहुत महंगा है, और बहुत से ऐसे रहते हैं साल के 40-50 रुपये से कम फीस नहीं रहे। तो एक सामान्य आदमी के लिए यात्रा वहन करना बहुत मुश्किल थे, और बहुत मजबूरी में वह जब हम ऑप्शन नहीं दे पान तब वह प्राइवेट की ओर जाते हैं। और मैं ऐसे मानता हूँ कि हमारे शिक्षक माना तो निजी विद्यालय से ज़्यादा सक्षम है। आप पढ़त रहे स्कूल में तब के बेर के सुरता है गुरु जीवन कैसे पढ़ाते रहे, कैसे बिल्कुल रहे? सुनता है। मैं तो बताता हूँ, मैं जब मल्टीपर्पज पढ़ा तो मंजित सर से हमारों के अंग्रेजी पढ़ाए हुआ, तो द रेबिट प्रॉब्लम करके एक ऑस्ट्रेलियन रेबिट समस्या हो रही थी, ओला पढ़ाया। आज भी हमें याद है, हर चीज़ याद है। जो मैथ्स हमें पढ़ाए थे याद है, एक निर्मल कर सर इस दिन हमें संस्कृत पढ़ाए वो याद है। और फिर ऐसे नहीं रहते गुरुजी गायब है तो कैसे है, तो ऐसे है। कभी ऐसे नहीं हुई सो समय गुरुजी गायब रहे। और मान लो गुरुजी छुट्टी में जाए तो 2 दिन के वो हमारा यह देख जाए मोर एब्सेंट में, ये तो मतलब करना है करके। ऐसे होती है। हाँ ठीक। अच्छा, अंग्रेजी की आप अभी बात करें विषय के, भूपेश सरकार में अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू करत हन आत्मानंद के शुरू करवाई। आज जो बात आती है कि फंड नहीं हुए स्कूल बाकी थे, तो का धीरे धीरे सरकार उन्हें बंद करे के प्रयास में है, और ये पीएम श्री का है, ये अलग है वो कर ले। देखो, बहुत स्पष्ट बात करता हूँ मैं। जो भूपेश बघेल जी है, जो आत्मानंद स्कूल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही से, अब वो दोनों में वो एक काम करे, प्रयास करीस। लेकिन थोड़ा सा भूपेश बघेल जी के मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब का ओखर योजना देखूँ, योजना का नाम ओखर तरीका बहुत अच्छा रहा है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट वो दूरगामी कभी नहीं सोची करीस। नरवा गरवा घुरवा बारी चलाइस, सब फेल हो गए, फ्लॉप हो गए। वही दिशा में आत्मानंद भी चलत जैसे मैं आप स्पष्ट करता हूँ। काबर की आत्मानंद स्कूल ला वो भर्ती कलेक्टर के माध्यम करी, चलो कर लो, ठीक करे हो। ओकर वेतन आहरण ला भी आप डीमेप से कर रहे हो। भाई मुला एक बात बताओ, डीएमए पैसे कोई एक निश्चित फंड आवा थे, कहीं बंद भी हो जाते हैं। तो अगर मान लो आप कल्पना करो बंद हो जाए तो बाकी की क्या स्थिति हुई? तो वो स्थिति हुई जब भारत सरकार के नए सर्कुलर डीएमएफ की राशि लिमिट कर दी, निश्चित क्षेत्र पर कर दी। तो आज सब जगह स्कूल मन में पेमेंट की मतलब डीएमएफ के फंड कमी हुई। लेकिन ओखर पहली जैसे हमारे सरकार मनीष हमन इसे करें, आत्मानंद स्कूल जो है, जतका भी स्कूल है वो पढ़ाने वाला टीचर है, ओखर जो खर्चा है ओला राज्य सरकार जो हमन डीपीआई के माध्यम से वेतन देता, तो पूरा वेतन ला हमन देता। पिछले बार कार्य से कि ओखर पेमेंट की व्यवस्था कलेक्टर करे, डीएमएफ से, सीएसआर से और दूसरा मत से। ओला हटा के पूर्णतः जो सरकार है जो पेमेंट वेतन मत देते हैं मन ला बजट में, वो बजट के पैसा मन ला दें। मतलब उपराहा हो गया आप मन का, ठीक, मतलब सुधारे ना मन। अच्छा, सुधारे। दूसरा बात, जो बहुत से छोटे छोटे चीज है, जैसे झाड़ू लेने हैं, कभी लाइट गोल हो गए, पंखा खराब हो गए, अब ओखर पर आप राज्य शासन कब तक देखो? भाई ये बताओ, कोई क्लासरूम है आज जैसे पंखा खराब हो गया, बिजली मार दी, बल्ब उड़ गए, तो का वो टीचर है शासन ने लिखी का है कि बल्ब में पैसा दो, 100 रुपये दो, इतने लगो संधारण पैसे दो। वो सब दीर करे बार हमारा संधारण मत बर सब स्कूल मन अलग से पैसा देवत हम। ओखर अलावा शाला विकास निधि जो होए पहले, जो अभी भी हमारे बाकी सरकारी स्कूल में जो लेते, ओला बोले आत्मानंद में भी वो स्वतंत्र रहे बार। जो छोटे छोटे चीज है ओखर लिए दूसर के ऊपर भरोसा मतलब डिपेंड न रहे, तो काम शाला विकास वो अपन से कर ले, ये हमन ये बार छूट दे रहे में। और रहा सवाल पीएम श्री के, तो वही आत्मानंद के सेम पैटर्न पीएम श्री है, भारत सरकार करे, ओकर पेमेंट, स्कूल बिल्डिंग, मेंटेन, हर चीज में भारत सरकार करते हैं। चूंकि ओखर एक लिमिट है, वो लिमिट के हिसाब से 372 हमारे पीएम श्री में है। अब हमन आगे बढ़ा नहीं सकन हो गया, तो अभी हमन क्या करें, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ाई का बात कर रहा था, हमन अभी स्वामी विवेकानंद
इंग्लिश मीडियम एक लेथन नया नहीं लेथन। मैं आप लोग बताता हूँ, जब डॉक्टर रमन सिंह जी हम मुख्यमंत्री से तब एक इग्नाइट स्कूल चालू करी से, हाँ। पूरा इंग्लिश मीडियम रही करके। वो इग्नाइट स्कूल जब सरकार बदली तो आत्मानंद रूप में देखे लगभग वो बंद हो कगार पे आ गए। तो हम वो पूरा 150 जो इग्नाइट स्कूल थे ओला फिर से हम चालू करा था ना, ओला बड़े रूप में करा था। अच्छा। और इग्नाइट ला हम आत्मा विवेकानंद जी के नाम से हम करा था, जिसमें इंग्लिश मीडियम बहुत अच्छा पढ़ाई हुई में और भर्ती वर्ती सबके मैं वो क्लियर करता हूँ। पहली आत्मानंद में ये है कि संविदा भर्ती हर साल होए, स्थानीय कलेक्टर और स्थानीय डीओ जिला स्तर पर समिति तय करें। कई जगह बहुत शिकायत आप सुने होंगे, कोई अपन रिश्तेदार परिवार ला लगा दें। फिर जब हम आए तो हम बोले कि मेरिट बेस पे करो, तो ऐसे पता चली कि रविशंकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का, दुर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का के परसेंट 60-65 मैक्सिमम 70 है। कोई कोटा के, कोई राजस्थान के, कोई दूसरा राज्य के अलग अलग सर्टिफिकेट ले, कोई 92 93 करके। तो जो एक्चुअल योग्य है वो लड़का मन के अधिकार हक माल खाते से। अभी हम नए पैटर्न ये करे हैं कि निजी कंपनी से TCS कंपनी में जो अलग अलग एग्जाम लेते हैं ओला भी हम एक्शन बुलाए हैं, टेंडर प्रोसेस में है। वो हम भर्ती के पूरा विज्ञापन निकाले ही, भर्ती कर रही है, और भर्ती करके जिन दिन भर्ती हुई एग्जाम हुई उस दिन शाम के रिजल्ट घोषित हो गई। ओमें एक पारदर्शी ढंग से भर्ती हुई पहला, दूसरा एकदम योग्य लेखन की चयन हुई। तो लगभग 5000 से ज़्यादा ओला हम 15 जुलाई तक करे प्लान रही से। लेकिन अभी मोला बताएं बहुत खुशी होते हैं, आप लोग बताता हूँ, पहली बार पिछले 10 साल में पहली बार सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का की संख्या बढ़े है, दर संख्या बढ़े है। आत्मानंद में हमन ओखो संख्या बढ़े है, सब स्कूल हमारे सब स्कूल में संख्या बढ़े है। मतलब तीनों स्कूल संग्रह चल ही, PM श्री भी, आत्मानंद भी और जो विवेकानंद। इग्नाइट ला विवेकानंद करत होते। मतलब हर तरीके के सुविधा हर स्तर के सरकारी स्कूल जनता ला मिली। कि हम शिक्षक कद का काम है उस हिसाब से मंगाए हैं। अब दर संख्या बढ़ गई है तो हम लोग फिर से मंगाए पढ़ाते हैं। तो वो आए के बाद हम 1 महीने के अंदर भर्ती ला कंप्लीट कर दे। वो दूसर में ये पूछत रहे आपने कि ये जो केंद्र सरकार के सर्वे है, जो अभी आप भी कहो कि सरकारी स्कूल के स्तर थोड़ा से गिरे है, केंद्र सरकार के सर्वे भी की थे कि पढ़ाई के नौबत होके खराब है की के आप लेकर वजह कालत थे और इला सुधारे बर काट लगा। 1-2 बछर में तो कोई एकदम से परिवर्तन चमत्कार नहीं हो जाए, लेकिन तब बोले एक दूरगामी कोई आप योजना देखो योजना ये है बहुत स्पष्ट है, जो अटैचमेंट और केंद्र सरकार के नाम से है 19, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा है जो भारत सरकार के 20 लड़का के पीछे एक टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो 19 के पीछे एक टीचर है और सब ठीक है। बस उम्मीद का है प्रॉपर वे से जो आप बोले मोला कि मैं बैठक लेवल जाता हूँ, नीचे जमीन तक फील्ड तक जाता हूँ, लगातार मॉनिटरिंग होगी लोगों मन के। जैसे मैं अभी रुझान बहुत मैं बताया अपना ये साल बहुत तेजी से संख्या बढ़ी कार की। जो माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार युक्तिकरण करी, शिक्षक पहुंची, तो स्वाभाविक है जब शिक्षक है बिल्डिंग है तो कोई पालक वहाँ एडमिशन करे वो तैयार हो जाए। तो इस साल हमारी एडमिशन बढ़ी, लगातार हम मॉनिटरिंग करा था। अभी हम प्रार्थना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ अलग अलग प्रकार के हम 7 मंत्र बोलवाने वाले हैं। आप सुने हो बोला तो वो मंत्र से भी बच्चा मन में जैसे दीप मंत्र है तो तेजस्विता बढ़ी, सरस्वती मंत्र ज्ञानवर्धक है। भोजन मंत्र हम कराबो तो भोजन मंत्र से बच्चे उनके जो भोजन करते हो प्रति एक सम्मान आदर भाव बढ़ी। गुरु मंत्र है तो गुरु शिष्य के जो परंपराएं हैं वो मजबूती मिले। गायत्री मंत्र हम करें तो गायत्री मंत्र हम जानते हैं कि वेद माता गायत्री मंत्र है, वो करे से बच्चा मन के एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जो शोध में भी पता चले, बहुत से अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बोले है कि प्रति सेकंड एक सेकंड में 170 बार तरंग प्रभावित होते हैं, पॉजिटिव रूप में होते हैं। तो पॉजिटिविटी पर आपका तो बच्चा मन के एक चीज में मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्कूल के बेरा तो उतने छे
उतने ही समय हाँ तो लइका मन के कौन से दूसर काम में मतलब समय ला एडजस्ट करे जाही या कटौती। देखो स्कूल के बेरा वही है हमन हाँ ये सब मंत्र ला 3 पार्ट हम दे हम। पहला पार्ट ये जब शुरू में स्कूल लगते राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के साथ 3 मंत्र बोलिए। सब लय बोले के हैं कि आप एक निश्चित पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में तीनों मंत्र और वंदे मातरम और राष्ट्रगान जब करी तो वो मुश्किल से 7 मिनट कुछ सेकंड लगी और ओला मौखिक बोले तो बहुत समय लगी था। हमन बोले लोग पेन ड्राइव में बोलने हैं। अच्छा। पेन ड्राइव में सब स्कूल बोले हैं माइक ले पोंगा ले बैटरी ले और पेन ड्राइव में चलिए वो बच्चा लोग दोहराई तो उसमें समय बची कोई बहुत अतिरिक्त समय हम नहीं लगे। भोजन के टाइम भोजन बनता है तो जब भोजन अवकाश होते हैं उसका टाइम करना है। शाम में जब छुट्टी का टाइम है 5 बजे तब वो राजगीत के साथ ये करना है, गायत्री मंत्र और शांति पाठ करने हैं। एक घर से मोर इसे करना है एक बहुत अच्छा सकारात्मक वातावरण बनी। आप देखो हमारे गुरुजी ने जो पढ़ाते थे मैं अभी भी रास्ता मिलता था हम प्रणाम करता हूँ। आज लड़का मन हाँ वो भाव नहीं दिखा है। गुरु शिष्य के परंपरा फिर चालू हुई एक भाव के अच्छा पॉजिटिव में ही पहला। दूसरा ये हमसे मंत्र पर नहीं कराता हम तो पढ़ाई में भी बहुत आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। मैं आप लोग बताता हूँ हम हाँ एक कैलेंडर जारी कर रहा था अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा को विमोचन होने वाला है। जैसे जुलाई में स्कूल है तो जुलाई में 26 जुलाई को हमारे उनके कारगिल विजय दिवस से तो ये महीना भर अभी बच्चा होगा ये बताओ कि कारगिल विजय दिवस कारगिल का भोज भाई कारगिल 1999 में बहुत से बच्चे पैदा नहीं हुए हैं। आपके बच्चे तो 2008 के बाद पढ़ी थे उन्होंने स्कूल आई तो ओला मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में कारगिल युद्ध हो रही से का युद्ध हो रही से ओखर एक वाचन हुई। हर महीना 2 महापुरुष के जीवनी में वाचन हुई। संत रविदास जी री से मन चंगा कटौती में गंगा हम पढ़न लोगन माने पहले रविदास जी की जयंती में मांगी पुण्य मेला भर्ती हुए भरा है। अब मेला तब भराए नहीं तो लोगन मन जाने भुला गए कि का हो तो वो बताना गुरु घासीदास जी जयंती ओला बताना संत गहिरा गुरु जी से हमारा अंबिकापुर में सरगुजा में ओखर जीवनी सहज नारायण जी मतलब छत्तीसगढ़ के जिन पुरखा मन 24 ठोन हमारा पुरखा है पुरोधा है ओमे दाऊ कल्याण सिंह के भी नाम है कि वो अपन पूरा जमीन जायदाद सब दान करे। खूबचंद बघेल जी के नाम है उनमें तो सब के नाम में 24 अलग अलग महान विभूति के नाम वाचन हुई। हर सप्ताह बेगले डे हुई वो बेगले डे में उनके बारे में बताया जाइए वो महीने 30 त्योहार ला भी हम अलग से बताबो तो लोगों मतलब संस्कृति परंपरा के ज्ञान संगे संग होत रही पढ़ाई के हमारा उद्देश्य है 12वीं में जब लड़का निकला है 12वीं पढ़े के बाद तो एक ऐसे लड़का रहा है जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेके बीजापुर तक के हर जगह के बारे में नदी भाषा बोली और वहाँ के लोग पर्व ये सब चीज लोग जाने यहाँ के महापुरुष लोग जाने छत्तीसगढ़ी मतलब बोले मतलब पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा सब चीज जाने। एक अलावा तिहार ये वो गेहरी वेड़ी सब हम कराबो में इन सब के अलावा पढ़ाई में हम बहुत ध्यान दे हैं कि हम तो टारगेट दे हैं कि पहली से लेके 5वीं तक के लड़का वाला जो 20 में हम पढ़न 12 खाड़ी पढ़न उल्टा गिनती पढ़न पहाड़ा करन सब छोड़ दी वो फिर से चालू करने हैं। जब तक बच्चा पढ़ी नहीं वो याद कैसे हुई लिखी कैसे है और हम अनिवार्य करें हैं कि जो प्राइमरी में पढ़ने वाला बच्चा है ओला हिंदी पूरा पढ़े बनाना चाहिए 5वीं तक के बच्चे ला 8वीं तक के बच्चा है ओला अंग्रेजी पूरा पढ़े बनाना चाहिए। ऐसे हम टारगेट दें पढ़ाई में और ओखर अलावा हम 9 से लेके 12 तक एक अलग फोकस करें मतलब क्लास वाइज टाइम हम दें टाइम लिमिट दें टाइम टेबल दें ये महीना ये पढ़ाना है वो महीना ये पढ़ाना है। हर 3 महीना में त्रैमासिक हुई तो वो गांव के वो स्कूल के टीचर वाला चेक नहीं करे इंटर चेकिंग हुई मतलब एक कंपटीशन भी रही दूसरा पारदर्शिता रही और जब तक आप एग्जाम नहीं लो बच्चा तैयारी कैसे करी। मैं भी कतको जाता हूँ ना कोनो गाँव तो मैं स्कूल जरूर जाता हूँ कोई स्कूल जाता हूँ नान लड़का मन बालवाड़ी के हो गए आंगनबाड़ी के हो गए दूसर प्राइमरी स्कूल के लड़का मन
और मध्याह्न भोजन खाते ना तो एकदम अंतर जुड़ा जाते देख के। लेकिन एक घोषणा रही से आपके इस पार्टी की घोषणा पत्र में कि लेकर मतलब नाश्ता करा हुकी के 8वीं तक के लेकर मतलब कोरबा में कोनो पायलट प्रोजेक्ट भी हो रही शुरू। ये है क्या है, मैं हाँ। आप लोग बताता हूँ कि बहुत सी जगह डीएमएफ में बहुत से हमारे कलेक्टर मन है बहुत अच्छा काम करते थे। ओमे कोरबा में नाश्ता स्टाफ जो होता था रायगढ़ प्रोग्राम चलाते हैं। अभी हमन हा जो इंग्लिश के बात कर रहे हो तो अभी हमन दुरुक से एक पायलट के रूप में लेते हम कि एक इंग्लिश के कुछ टीचर हमन पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन्हें प्रशिक्षित करबो। वो मन हा वहाँ के बच्चा मन ला अंग्रेजी अच्छा हो ओखर तैयारी करे ही। हमन अभी दुरुक में एक इंटरनल एग्जाम करने वाला है केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के अलग अलग बच्चों के रुझान के हिसाब से। ओला हम सरकारी स्कूल में एक अलग क्लास देने वाला है और वहाँ ओला फोकस करके पढ़ाई करने वाले हैं जो सुपर 30 जो फिल्म के तरीके से हमन अभी बहुत से एग्जाम के तैयारी करते हैं। जैसे ये सफल हुई तो आने वाले समय में पहली संभाग मुख्यालय के स्कूलों में करबो। तो मोर ये कहना है कि हमारी तैयारी माननीय सुंदर शहरी के सरकार में हम सब करा था। शिक्षक मन के भी पहली बार हम ना 12,000 शिक्षक मन हम प्रमोशन दें एक साथ। कहीं कोई बात नहीं हुई, कोई विवाद नहीं हुई, 12,000 प्रमोशन दें सब चीज़ हम करा था, सबके हित में करबो। लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के आने वाला पीढ़ी है ना निहाल है लड़का मन है। और सबसे बड़ी बात है आज एक लो मीडियम फैमिली जो है वो फैमिली ला अगर हम अच्छा अगर फैसले देवो सरकारी स्कूल में सरकारी संस्थान में तो का और निजी तरफ जाएगी। ठीक, मैं नोनी मन की बात कर लेता हूँ, छात्रा मन के। सुप्रीम कोर्ट भी की थी सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाना, तो यहाँ आप देखे हो वेंडिंग मशीन मन के का हाल है या एक ये दिशा में का काम होते का हाल है? ये सब जो है वो हर एक बड़े कारण ये से कि हमारा जो परिजन है परिवारजन है वो मन जाए नहीं स्कूल। का होते शिक्षक है आज पढ़ाए बर नौकरी करे बर तनख्वाह मिलत चल देते हैं। माँ बाप आए नहीं स्कूल में का कोई देखे या नहीं है। अभी हम ये महीना से अनिवार्य करेंगे हर 3 महीना में एक पीटीएम होना चाहिए। अच्छा। काबर की सरकार है सैनिटरी नैपकिन के मशीन सब जगह दे, कोई देख रेख करेगी नहीं है। अब मैं आप आज एक स्कूल गए हूँ खर बात बताता हूँ। स्कूल में गुरुजी मैंने ये टाइल्स लगे हुए क्लासरूम में अपन गाड़ी रखे हैं। आज की बात बताता हूँ। तो अब भाई मान लो कत को अच्छा टाइल्स रही अगर बाइक आप रोज लाग एक्सटेंड करो होला स्कूटी ला एक्टिवा ला एक्सटेंड करो तो के दिन चली हो टाइल्स है भाई सरकारी संपत्ति तो सबके है ओकरे तो टैक्स के पैसा लिए बनत। पहला मोर ये कहना है हाँ। मैं डीओ की बैठक ले हूँ बीओ की बैठक ले हूँ प्रिंसिपल के भी लेता हूँ। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल ऐसा मत सोचा है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं। वो स्कूल अपन दूसरा घर मन है जहाँ से परिवार चलते जीवन चलते और वो खर पहचान दिलाते वो स्कूल है। तो वो स्कूल पहले अपन घर समझे घर समझ के वो काम कराए। जैसे घर के हम देखते हैं जैसे शिकायत थे बिल्डिंग जर्जर हो गई करके। मैं ये बात ला हमारों के डीओ उनके बैठक में बोले कि भाई हम एक बार घर बनाते हैं हमारे पिताजी घर बनाए हुए हम आज तक रहते हैं और ऐसे लगता है कि मोर पीढ़ी घर मोर बेटा भी वही घर में रही। थोड़ा से कंफ्यूजन ये होते कि हर काम ना सरकार करी तो शाला के भी अपन कोई स्रोत होते फंड क्या ये शाला विकास समिति मोर ऐसे कहने देखो मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ। मैं आप लोग शुरू बोला न संसाधन कमी है न साधन कमी है न कोई चीज़ की कमी है। कमी हमार नियत के या इस दर्द की कमी है अपनापन की कमी है। अब वो जो स्कूल है स्कूल में जैसे पानी गिर गया थोड़ा सा अब जो जगह से पानी बहाना है वो मान लो मिट्टी में पड़ गई हुई तो पानी वहीं है धीरे से क्या करी सीपेज मारी धीरे से ऊपर बिल्डिंग खराब करी। आप पूरा देख लो पूरा प्रदेश में मैं दावा करता हूँ जतका नया स्कूल खुले है या जतका नया बिल्डिंग बने लगभग सब बिल्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद बने हैं। अब छत्तीसगढ़ बने मान लो 26 साल हो गए तो कोई स्कूल 18 साल हो गए कोई 5 साल हो गए कोई 10 साल कोई 20 साल हो गई। क्या आप कल्पना करते हो आपके घर 20 साल में तोड़े के लिए हो जाएगा? नहीं है। तो स्कूल कहाँ होते सिर्फ एक कारण होते है कि हाँ माना बोला सरकारी बिल्डिंग बना था
हमार कोई देख रेख नहीं, ध्यान नहीं है। और आप लोग, मैं एक आश्चर्यजनक बात बताता हूँ, सरकार पर्याप्त राशि देते हैं। हर स्कूल अभी खुले हैं तो हर स्कूल खुलते ही 1-1 लाख रुपया सब स्कूल डाले गए हैं मेंटेनेंस के लिए। पूरे प्रदेश में 30 करोड़ रुपए हम जारी करे हैं। अब एक मॉनिटरिंग के सिस्टम का है, कार्रवाई भी तो होना चाहिए ना, जेमन अगर ओला ढेरियात भी हैं। बहुत कड़ाई से हाँ। हर महीना हम बैठक तय करें। प्रिंसिपल ला बोलें, बीओल बोलें, डीओल बोलें, जिसे एक डीओ में 5 अधिकारी है ओकर नीचे, तो एक एक अधिकारी ला एक एक सेक्शन दे के और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी देना मन। तो अभी मैं जो बोला था, अभी जो सिस्टम है मॉनिटरिंग के, तो वो मॉनिटरिंग में जो हम यहाँ जो एप्लाइन VSK एप्लाइन, वो इस VSK ऐप से जो शिक्षक एती होती 9,000 से ज़्यादा शिक्षक है। हाँ, आप बताएं अभी। और मैं तो ये कहना चाहूँ कि मंत्री जी ऐसे लगा तो ही कि गुरुजी मन ला, प्रिंसिपल मन ला, बाकी मन ला कोसा थे, लेकिन भाई एक अकेला मंत्री या सरकार में बैठे कोनो नहीं कर सके। ये सबके जिम्मेदारी होते, सबके दायित्व तय होते। सरकार पैसा दे सकत है, वो आपके जेब के पैसा है, टैक्स के, उला सैतना, उला संभालना हम सबके जिम्मेदारी है। तो ये एक तो संदेश जाते जरूर। एक बस 2 आखिरी सवाल करूँ आप ले में कि जो पढ़ाई के कैलेंडर बोले आ फरवरी तक एक व्यवहारिक दिक्कत आते गुरुजी मन के बीच से ही बात आते कि अब उपरहा एती के उती के काम हमें मतलब पूरा बोझ देते हैं, हम पढ़ाबो कब की थे। देखो, मैं बहुत विश्वास बोला था, जो आप बोला था मैं समझता हूँ। एक र्यूमर फैला है 37 ठोने अब चला थे, अब नया, मैं बहुत विश्वास बोलता हूँ। वो 37 ऐप में कई ऐप, वो 37 में लगभग सब ऐप ऐसे हैं जिन साल में एक बार यूज़ करने हैं। एक ऐप जब बच्चा एंट्रेंस लेते हैं 3 समय के, एक एग्ज़ाम के समय के, एक मध्याह्न भोजन के, ऐसे नहीं कि वो दिन भर वो ऐप रोज 27 ठोने भरी। साल में एक बार एक उपयोग होते हैं, वो प्रतिदिन वाले कोई भी ऐप नहीं है ना। और दूसरी बात, हम ना अत्यधिक चिंता करत हैं भाई, हमला ध्यान में कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, कोर्स जैसे आप ही बोले हो, जैसे मीडिया के साथी मन की इसका ही वो बार बार वो आए कि गर्मी है, बच्चा स्कूल चालू नहीं करना चाहिए। मान लो आप लगातार छुट्टी दे दो तो कोर्स कैसे कंप्लीट हुई। और यही सब चीज़ें देख के हम इसे तय करें, आने वाले समय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम आने वाला जो शिक्षा सत्र है वो 1 अप्रैल चालू करेंगे। अभी कहा होते 15 जून के स्कूल चालू हुई, 30 जून तक लड़का मन नहीं आ रहे हैं, एडमिशन चलती, वो एडमिशन पूरा 15 जुलाई तक खींच देते हैं। तो अब 15 जुलाई तो निजी स्कूल के तुलना में हम 1 महीने तो ऐसे पीछे हो गए। मान लो 15 जुलाई से परीक्षा हुई, पढ़ाई करा तो 1 महीना में तो आप बहुत सारा कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ। तो हम तय करें, मान लो अप्रैल में चालू कर, वो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। तो 15 अप्रैल से पढ़ाई जब चालू हुई तो कम से कम 16 जून को वापस जब स्कूल खुली, 16 जून की जब स्कूल खुली तो वो पहले दिन से ही पढ़ाई अपन फ्लो में चली। ये हमारा उद्देश्य है। और ऐप वाले कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई 24 घंटा के ऐप नो है। एक ऐप साल में, 2 साल में, महीना में एक ही बार आपने भरना है, रोज नहीं भरना है। अच्छा, आखिरी जात होके हल्का फुल्का बात कर लेता हूँ मैं आपसे। आप ले एक दिन के प्रिंसिपल बनाही तक का करूँ आप कोनो स्कूल के? मैं बिल्कुल बनना चाहता हूँ कई जगह। मोर तो आज मैं जो एक स्कूल गए ना तो पढ़ा टीचर तो इच्छा रही इसकी कुछ पढ़ाऊँ करके, एक आध दिन आप लोगों रूप में दिखा दूँ। खेल के प्रति बहुत रुचि है आपके? नहीं, खेल के प्रति खेल स्कूल में खेल के का हाल है भाई? मैदान कम पड़ जाते बोलते लोगन में। अभी तो शनिवार हमन बेगलेस डे है, वो बेगलेस डे ला योगा डे के रूप में करत हम। योगा रही, अलग खेल रही, निजी त्यौहार रही मनाबो। तो कुछ न कुछ सांस्कृतिक और अलग अलग गतिविधि वो दिन हम जरूर करबो। मैं ठीक। आपके पसंदीदा विषय का है? गणित रीस पढ़ाता है। गणित अभी सब टीचर मन के गणित लगा तो कौन कहाँ आएगी के है ना प्रतिनियुक्ति में। अच्छा, सबसे कठिन विषय कौन से लगत रही साहब? मोला तो फिजिक्स कठिन रहा, वो भी फिजिक्स BSc में कठिन रही, बाकी टाइम तो ठीक लगी। BSc कर दो, मोला थोड़ा कठिन लगा फिजिक्स। और स्कूल के सबले ज्यादा सुरता आने वाला बात कौन से है? स्कूल में मैं एकदम ईमानदारी बताऊं, जब मिडिल स्कूल पढ़ा ना मैंने,
तो इतवार अभी हम मतलब बोर लगे, अच्छा स्कूल नहीं जाता ना आज स्कूल नहीं जाता करके। तो वो समय BN सिंह करके हमारे प्रिंसिपल रही से, वो हम मतलब क्या करें, सब क्लास के टीचर लड़का मतलब अलग अलग डे वाइज अलग अलग सेक्शन ला गार्डनिंग के काम सौंपे। तो हम गार्डनिंग वार्डनिंग करें। उस समय जब स्कूल जान तो बरसात में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले रहे हैं, ठंड में तो देखे लायक रहे हैं हमारे सुंदर रहा स्कूल, एकदम सुंदर रहे। तो वो जो दृश्य है, हमन घास ला काटन भी छिलन भी, जो अभी अब तो पूरा पहले से नहीं है, लेकिन पूरा गार्डनिंग रही से ईंटा जमा के, ईंटा रच रच के एक के ऊपर एक ऐसे करके क्यारी बनाया, पूरा स्कूल की क्यारी हम बनाए रहे उस समय। अच्छा और पूरा अलग अलग प्रकार के, आप मानो नहीं कि मैं दुर्ग जिला के हूँ, भिलाई स्टील प्लांट है, हर पहला फरवरी के पहला संडे को वो पुष्प प्रदर्शनी करते हैं। हमार लड़का मन कहा ना मन है कि BSP के पुष्प प्रदर्शनी हमारे स्कूल के सामने फैल रहे हैं। अच्छा ऐसे मन माना ना, बताओ। तो एक भाव इला बोलते भाव अपन स्कूल ले सजाना संवारना है ना, अपन छात्र बेरा के आप मन सुरता राखे हो। अच्छा ब्लैक बोर्ड, स्लेट पट्टी या स्मार्ट क्लास का आपला लगते समय के साथ या का? ये सब समय की मांग है। अभी बहुत अच्छा आप क्वेश्चन करो स्मार्ट क्लास क्लास के। अभी दुर्ग में हम ना 21 नया स्कूल में हर क्लास में 2 स्मार्ट क्लास दें। वो स्मार्ट क्लास में 83 इंच हमन है लर्निंग बोर्ड दें, जेना LED TV बोलते ना मन स्मार्ट लर्निंग बोर्ड, वो होला हम VSK ऐप से जोड़बो। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी निर्देश पे पूरा प्रदेश में हम 9,000 स्मार्ट क्लास बनाने वाले, 22,000 स्मार्ट बोर्ड बनी। वो में क्या है, जो VSK ऐप अभी हम नहीं दिख रही, ये तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आने वाले समय में जैसे कोई क्लास में कोई टीचर नहीं है, सब्जेक्ट टीचर नहीं है, मान लो 4 से 4:40 कोई क्लास पढ़ाने हैं, तो बच्चे अप्लाई कर सकते हो मैं। अच्छा कि हमें केमिस्ट्री के टीचर चाहिए, हमारा 4 से 4:40, तो VSK जो हमारे विद्या विकास केंद्र जो रायपुर है, वो से सीधा जुड़े नहीं वो ऐप के माध्यम से। और वो वक्त के बजे एक चैनल चला है केमिस्ट्री के, तो ओला बीच में हर डाइट ला भी हम जोड़ो, हर जिला के डाइट सेंटर ला। तो जैसे मैच होते ना, केमिस्ट्री मैच, तो मैच होते, मैच बाहर होते, कोई दूसरा देश में कमेंट्री करने वाला हमारे देश के कोई स्टूडियोज बोलते हैं, और घर से मैच देखते हैं। वैसे ही VSK ऐप में चैनल में चल ही ओला डाइट के जो हमारे स्टूडियो रही, वहाँ से टीचर मॉनिटरिंग करी और नीचे बच्चा पढ़ी। अभी ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि वन साइडेड थे, ऑनलाइन में वन साइडेड पढ़ाई रहते, बच्चा सुन सकते अपन बात ला नहीं लिख सकते। लेकिन एमे जब चैनल रही तो बच्चा कुछ चीज बोली, तो बच्चा बोली तो जो डाइट के टीचर है बोला क्लियर कर ही, डाउट क्लियर हो ही, ये सबले बढ़िया है। तो ऐसे हमने तैयारी करा था, एक आध साल में हमने वो स्थिति में पहुंच जाबो। बहुत बढ़िया है तो। अच्छा शिक्षक मन बर कोई एक आध शब्द बोल दो भाई, का करना है मनला? मैं सब शिक्षक मन से एक ही निवेदन करता हूँ, जिन हमारे बेरोजगार भाई बहनी है जो शिक्षक बने के राह देखा थे, हमारे सरकार को भर्ती ली, आप ओखल एकदम निश्चिंत रहो, सरकार आपके, आप विश्वास करो। परमानेंट भर्ती भी हमन करत हन, संविदा के रूप में भर्ती करत हन, भर्ती कोई चिंता नहीं है। जैन शिक्षक मन लगते समयमान वेतनमान क्रम क्रमोन्नति पदोन्नति की बात है, तो आप देखो तो हमन एक साल में 12,000 जन प्रमोशन दें। अभी जो छूटे हैं वो मन हम प्रमोशन देवो, तो आपकी जो समस्या है उसका निराकरण करे काम हम करत हैं। जो आपके पेंशन प्रकरण रुके रहते ना, जहाँ न मांग के आधार पर कई ठोन शिक्षक मन रिटायरमेंट हो के बाद भी तकलीफ आती, वो सब समस्या के समाधान हम लगातार करत हैं। संसाधन हम देते हैं, तनख्वाह हम देवो, बिल्डिंग भवन सब हम देते हैं। आप सबसे केवल यही प्रार्थना है, आप नियमित रूप से स्कूल जाओ और ईमानदारी से लेकर न पढ़ाओ, कारण कि ये बच्चे नो हैं, ये हमारे छत्तीसगढ़ के आने वाले भविष्य हैं। ओखर बेस ला आप मजबूत कर दो, मतलब भविष्य उनके बहुत मजबूती में रही, ऐसे मैं मानता हूँ, ये मोर निवेदन है। एक जरूरी बात छूट गई मोर से, जो दारू पी के गुरुजी में नाथे ना, तेन बहुत खराब बात है। उमें लगातार हम बहुत जन सस्पेंड करें, कुछ लोग बर्खास्त भी करने वाला है। अच्छा तो ऐसे नहीं कि हम
हर क्षेत्र में काम करत हैं। अब चूंकि हमारे विभाग इतना बड़े हैं हाँ और इतना व्यापक है और तो सबले बड़े वर्क फोर्स है हाँ, शिक्षा विभाग में ही। तो मैं थोड़ा समय लगी। समय लगी। अभी मैं तो सब शिक्षक मतलब धन्यवाद देता हूँ कि आप मन के परिश्रम से हमारे स्कूल मन के स्टूडेंट की संख्या बढ़त है। ठीक। और अभी भर्ती भी होने वाला है हाँ, अभी 5,000। भर्ती 5,000 संविदा मन के जो आत्मानंद विवेकानंद के रूप में रही और 5,000 जो है वो हमारा रेगुलर टीचर की भर्ती हुई। अगोरत है ना उम्मीद है कि लोगन समझी का होते कि कोनो देखते कि स्कूल में गुरुजी नहीं है ये नहीं है, ये बात खुद मंत्री जी बताते हैं। और मंत्री जी कोई बहुत बेरा के तो नहीं है ना विभाग ला संभालने वाला, अभी आए हैं। उमन के कहना ये है कि ये बात ला देखा थे विभाग के वाकई नौबत खराब हवे कहूँ लेकिन सुधार के दिशा में का होते और ये सबके समर्पण ले सबके जिम्मेदारी ले ही हो ही जिमा सबले बड़े भूमिका है हमार गुरु जीवन के जिन सबले बड़े वर्क फोर्स है और ओकर मन के भी जोन भी बात है उला राखी ने। अब अवैया बेरा हम यही कामना करबो कि हमार 25 बछर के गबरू जवान राज्य है छत्तीसगढ़, यहाँ जिन लइका मन अभी पढ़त हैं तेन कल के भविष्य हरे, एकर मन के ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद आप मन के जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए खले। ता जोहार।